बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब मेराज का वाक़या। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज का वाक़या। ये तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए तो आपने क्या क्या देखा था और किन किन शख्सियात से मुलाकात की थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की सैर की, लेकिन जन्नत में क्या क्या देखा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के दौरान दोज़ख का सफर भी किया, लेकिन दोज़ख में क्या क्या देखा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज का मुकम्मल वाक़या मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आपने मेराज के दौरान क्या क्या देखा था और किन किन शख्सियात से मुलाकात की थी। मेराज पैगम्बर इस्लाम की जिंदगी के उन वाक़यात में से है जिन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा शोहरत हासिल हुई। आम रवायत के मुताबिक वाक़या हिजरत से 1 साल पहले 27 रजब की शाम को पेश आया। इसका जिक्र कुरान मजीद में भी मिलता है और हदीस में भी। कुरान ये बताता है कि मेराज किस गर्ज के लिए हुई और खुदा ने अपने रसूल को बुलाकर क्या हदायत दी थी, और हदीस ये बताती है कि मेराज किस तरह हुई और इस सफर में क्या क्या वाक़यात पेश आए। माह रजब की 27वीं रात अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नूरानी मखलूक के जुर्मट में जन्नती बुराक लिए आसमान की बुलंदियों से उतरकर हजरत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा के घर तशरीफ लाते हैं, जहाँ पैगम्बर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं, आंखें बंद किए हुए दिले बेदार लिए आराम फरमा रहे हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाथ बांधकर खड़े हैं और सोच रहे हैं कि अगर आवाज देकर जगाया तो बेअदबी हो जाएगी। फिक्रमंद है कि मेराज के दूल्हे को कैसे बेदार किया जाए। इस वक्त अल्लाह ताला का इरशाद होता है कि ऐ जिब्रील, मेरे महबूब के कदमों को अपने लबों से चूम ले ताकि तेरे लबों की ठंडक से मेरे महबूब की आंखें खुल जाएं। तुझको मैंने इसी दिन के वास्ते कफूर से पैदा किया था। हुक्म सुनते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और अपने कफूर होंठ महबूब दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से मस कर दिए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की होंठों की ठंडक महसूस करते ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते हैं और दरियाफ्त करते हैं, ए जिब्रील कैसे आना हुआ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। उसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी को लेके आया गया। एक जानवर पेश किया गया जिसका रंग सफेद और कद खच्चर से कुछ छोटा था, बर्फ की रफ्तार से चलता था और इसी मुनासिबत से उसका नाम बुराक था। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हुए और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ चले। पहली मंजिल मदीना की थी, जहां उतरकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, इस जगह आप हिजरत करके आएंगे। दूसरी मंजिल तौर सीना की थी, जहां खुदा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुआ। तीसरी मंजिल बैतुल हम्द की थी, जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। चौथी मंजिल बैतुल मुकद्दस थी, जहां बुराक का सफर खत्म हुआ। बैतुल मुकद्दस पहुंचकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक से उतर गए और इसी मुकाम पर उसे बांध दिया जहां पहले अनबिया अलैहिस्सलाम इसी जगह अपनी सवारी को बांधा करते थे। हैकल सुलेमानी में दाखिल हुए तो इन सब पैगंबरों को मौजूद पाया जो इब्तिदाई से उस वक्त तक दुनिया में पैदा हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहुंचते ही नमाज के लिए सफ बांधी गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको नमाज पढ़ाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 3 प्याले पेश किए गए, एक में पानी, दूसरे में दूध और तीसरे में शराब थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला उठा लिया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुबारकबाद दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितरत की राह पा गए। उसके बाद एक सीरी आपके सामने पेश की गई और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसके जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान की तरफ ले चले। अरबी जुबान में सीरी को मेराज कहते हैं और इसी मुनासबत से सारा वाक़या मेराज के नाम से मशहूर है। पहले आसमान पर पहुंचे तो दरवाजा बंद था। मुहाफिज फरिश्तों ने पूछा, कौन आता है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना नाम बताया। पूछा, तुम्हारे साथ कौन है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या उन्हें बुलाया गया है? कहा, हाँ। तब दरवाजा खुला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खैर मुकद्दम किया गया। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ फरिश्तों और इंसानी अरवाह के ऐसे बुजुर्ग की थी जो इंसानी बनावट का मुकम्मल नमूना था। चेहरे और जिस्म की साख में किसी पहलू से कोई नुक्स न था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। आपके मरूसे आला उन बुजुर्ग के दाएं बाएं बहुत से लोग थे। वो दाएं जानिब देख कर खुश होते और बाएं जानिब देख कर रोते। पूछा, ये क्या माजरा है? बताया गया, ये नस्ल आदम अलैहिस्सलाम है।
हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद के नेक लोगों को देखकर खुश होते और बुरे लोगों को देखकर रोते हैं। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तफसीली मुशाहिदे का मौका दिया गया। एक जगह आपने देखा कि कुछ लोग खेती काट रहे हैं और जितनी काटते हैं उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। पूछा ये कौन है? कहा गया ये खुदा की राह में जिहाद करने वाले हैं। फिर देखा कुछ लोग जिनके कपड़ों में आगे और पीछे पैबंद लगे हुए हैं और जानवरों की तरह घास चरते हैं। पूछा ये कौन है? कहा गया कि ये वो लोग हैं जो अपने माल में से ज़कात खैरात कुछ न देते थे। फिर एक शख्स को देखा कुछ लकड़ियों का गट्ठा जमा करके उठाने की कोशिश करता है और फिर वो नहीं उठा पाता तो उसमें कुछ और लकड़ियां बढ़ लेता है। पूछा ये कौन है? कहा गया ये वो शख्स है जिस पर अमानतों और जिम्मेदारियों का इतना बोझ था कि उठा न सकता था, मगर ये इनको कम करने की बजाय और ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ाता जाता था। फिर देखा कुछ लोगों की जुबानें और होंठ कैंचियों से कतरे जा रहे हैं। पूछा ये कौन है? कहा गया ये गैर जिम्मेदार मुकर्रर हैं जो बिला तकल्लुफ जुबान चलाते और फितना बर्पा करते हैं। एक और जगह देखा कि एक पत्थर में जरा सा शिकाफ हुआ और एक बड़ा मोटा सा बैल निकल आया। वो बैल इसी शिगाफ में जाने की कोशिश करने लगा मगर ना जा सका। पूछा ये क्या मामला है? कहा गया ये उस शख्स की मिसाल है जो गैर जिम्मेदारी के साथ एक फितना खेस बात करता है, फिर नादिम होकर उसकी तलाफी करना चाहता है मगर नहीं कर सकता। और फिर एक मुकाम पर कुछ लोग थे जो अपना गोश्त काट काट कर खा रहे थे। पूछा ये कौन है? कहा गया ये दूसरों पर जुबान दराजी करते थे। इन्हीं के करीब कुछ और लोग थे जिनके नाखून तांबे के थे और वो अपने मुंह और सीने को नोच रहे थे। पूछा ये कौन है? कहा गया ये वो लोग हैं जो लोगों के पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते हैं और उनकी इज्जत पर हमले किया करते हैं। कुछ और लोग देखे जो आग खा रहे थे। पूछा ये कौन है? कहा गया यतीमों का माल हजम करते थे। फिर देखा कि कुछ लोग और हैं जिनके पेट बेइंतहा भरे और सांपों से भरे हुए हैं। आने जाने वाले इनको रोनते हुए गुजर जाते हैं मगर वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते। पूछा ये कौन है? कहा गया ये सूरख्वार है। फिर कुछ और लोग नजर आए जिनके एक जानिब नफीस चिकना गोश्त रखा हुआ था और दूसरी जानिब सड़ा हुआ गोश्त से सख्त बदबू आ रही थी। वो अच्छा गोश्त छोड़कर सड़ा हुआ गोश्त खा रहे थे। पूछा ये कौन है? कहा गया ये वो मर्द और औरतें हैं जिन्होंने हलाल बीवियों और शोरों के होते हुए हराम से अपनी ख्वाहिशात नफ्स को पूरा किया। फिर देखा कुछ औरतें छाती के बल लटक रही हैं। पूछा ये कौन है? कहा गया ये वो औरतें हैं जिन्होंने अपने शोरों के सर ऐसे बच्चे मुन दिए जो इनके थे ही नहीं। इनके मुशाहिदात के सिलसिले में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक ऐसे फरिश्ते से हुई जो नहायत तशरूही से मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा अब तक जितने भी फरिश्ते मिले थे सब खंदा पेशानी और शाश चेहरों के साथ थे, हजरत की खुश्क मिजाजी का क्या सबब है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा ये तो दोज़ख का दरोगा है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोज़ख को देखने की ख्वाहिश जाहिर की। उसने यकदम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर के सामने से पर्दा हटा दिया और दोज़ख अपनी तमाम हौलनाकियों के साथ नमूदार हुआ। इस मरहले से गुजर कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान पर पहुँचे। यहाँ के अकाबिर में दो नौजवान सबसे मुमताज थे। तारुफ पर मालूम हुआ ये हजरत यहया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। तीसरे आसमान पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ एक ऐसे बुजुर्ग से कराया गया जिनका हुस्न आम इंसानों के मुकाबले में ऐसा था जैसे 14वीं का चांद मालूम हो। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। सातवें आसमान पर पहुंचे तो एक अजीमशान बैतुल मामूर देखा जहां बेशुमार फरिश्ते आते जाते थे। उनके पास हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक ऐसे बुजुर्ग से हुई जो खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाबह थे। तारुफ पर मालूम हुआ ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं। फिर मजीद इर्तिका शुरू हुआ यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पहुँच गए जो पेशगाह रब्बुल इज्जत और आलम खल्क के दरमियान हद फसाइल की हैसियत रखता है। नीचे से जाने वाले यहाँ रुक जाते हैं और ऊपर से हकाम और कवानीन बराह रास्त यहाँ आते हैं। इसी मकाम के करीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत का मुशाहिदा कराया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अल्लाह ताला ने अपने सालिहा बंदों के लिए वो कुछ मुहैया कर रखा है जो किसी आंखों ने ना देखा, ना किसी कान ने सुना और ना किसी ज़हन में उसका तसव्वुर तक गुजर सका। सिदरतुल मुंतहा पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ठहर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा आगे बढ़े। एक बुलंद सतह पर पहुंचे तो बारगाह जलाल सामने था।
ہم کلامی کا شرف بخشا گیا۔ جو باتیں ارشاد ہوئی ان میں سے چند یہ ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے نماز تحفے کے طور پر دی گئی۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تعلیم فرمائی گئی۔ شرک کے سوا دوسرے سب گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ ارشاد ہوا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، مگر جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو 1 برائی لکھی جاتی ہے۔ پیشے خدا بندی سے واپسی پر نیچے اترے۔ واپسی کے سفر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس آئے، جہاں پر تمام پیغمبر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز پڑھائی جو غالباً فجر کی نماز تھی، پھر براق پر سوار ہوئے اور مکہ واپس پہنچ گئے۔ صبح سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی کو یہ پوری داستان سنائی، پھر باہر نکلنے کا قصد کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور کہا، خدا کے لیے قصہ لوگوں کو نہ سنانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کا ایک اور شوشہ مل جائے گا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے کہ میں ضرور بیان کروں گا۔ حرم کعبہ میں پہنچے تو ابو جہل سے آمنا سامنا ہوا۔ اس نے کہا، کوئی تازہ خبر؟ فرمایا، ہاں۔ اس نے پوچھا، کیا؟ آپ نے فرمایا، میں آج کی رات بیت المقدس گیا تھا۔ اس نے کہا، بیت المقدس راتوں رات ہو آئے اور صبح یہاں موجود ہو؟ فرمایا، ہاں۔ ابو جہل نے کہا، میں قوم کو جمع کروں، سب کے سامنے یہی بات کہو گے؟ فرمایا، بے شک۔ ابو جہل نے آواز دے دے کر سب کو جمع کر لیا اور کہا، اب کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے پورا قصہ بیان کر دیا۔ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ 2 مہینے کا سفر 1 رات میں ناممکن۔ پہلے تو شک تھا، اب یقین ہو گیا کہ تم دیوانے ہو گئے ہو۔ یہ خبر تمام مکہ میں پھیل گئی۔ بہت سے مسلمان اس کو سن کر اسلام سے پھر گئے۔ جن لوگوں کو بیت المقدس دیکھا ہوا تھا انہوں نے کہا، آپ وہاں کا نقشہ بیان کریں۔ آپ نے فوراً نقشہ بیان کرنا شروع کر دیا اور ایک ایک چیز اسی طرح بیان کی، گویا کہ بیت المقدس ہم موجود ہیں اور آپ دیکھ دیکھ کر اس کی حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ وہاں ایسے آدمی موجود تھے جو تجارت کے سلسلے میں بیت المقدس جاتے رہتے تھے۔ وہ سب کے دلوں میں قائل ہو گئے کہ نقشہ تو بالکل صحیح ہے۔ اب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید ثبوت مانگنے لگے۔ فرمایا، جاتے ہوئے نیک فلاں مقام پر فلاں قافلے پر سے گزرا جس کے ساتھ یہ سامان تھا۔ ایک اونٹ فلاں وادی کی طرف بھاگ نکلا۔ میں نے قافلے والوں کو اس کا پتہ دیا۔ واپسی میں فلاں وادی میں فلاں قبیلے کا قافلہ مجھے ملا۔ سب لوگ سو رہے تھے۔ میں نے ان کے برتن سے پانی پیا اور اس بات کی علامت چھوڑ دی کہ اس سے پانی پیا گیا۔ ایسے ہی کچھ اور اتے پتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے اور پھر آنے والے قافلوں میں سے ان کی تصدیق ہو گئی۔ اس طرح ان کی زبانیں بند ہو گئی، مگر دل یہی سوچتے رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ تھینک یو فار واچنگ۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل یا القائم ٹی وی۔